गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड में से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति का चित्रण करने में पंत जी सिद्धहस्त हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र के क्षण क्षण परिवर्तित होते सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदलता रूप। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कवि बताते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वर्षा ऋतु थी, पर्वतों से घिरा प्रदेश था। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण प्रकृति अपना रूप बार बार हर क्षण बदल रही थी। कभी बादल हट जाते थे, सारा प्रदेश चमकने लग जाता था। कभी घोर बादल घिर आते थे, जिसके कारण अंधेरा हो जाता था। वर्षा के बादलों के कारण प्रकृति अपना रूप बार बार बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार का अर्थ है गोलाकार, अपने सहस्त्र हजारों, दृग सुमन फाड़, दृग आंखें, सुमन फूल, अवलोक रहा है बार बार, अवलोक का अर्थ है देख रहा। नीचे जल में निज महाकार, महाकार का अर्थ है विशाल आकार, जिसके चरणों में पला ताल, ताल तालाब, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण शीशा। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। वर्षा ऋतु के उस पल पल बदलते और सुहावने वातावरण में एक ऊंचा आर पार फैला गोल आकार वाला पहाड़ दिखाई दे रहा था। उस पर हजारों नए रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। उन फूलों के रूप में मानो वह अपने हजारों नेत्र फैलाकर नीचे शीशे के समान निर्मल जल वाले तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहा था। जिस प्रकार व्यक्ति शीशे में अपनी सुंदरता निहारता है, उसी प्रकार पर्वत भी जल रूपी दर्पण में अपनी प्राकृतिक शोभा से घिरी सुंदरता को देख रहा था। गिरी का गौरव गा गा कर झरझर, गिरी का अर्थ है पर्वत, गौरव सम्मान, मद में नस नस उत्तेजित कर, मद मस्ती, उत्तेजित उत्तेजना, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर झरने। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, उच्च आकांक्षाओं ऊंची आकांक्षा है, झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव का अर्थ है शांत, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष का अर्थ है यहाँ पे स्थिर। गिरी का गौरव गा गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झाग को उछालते हुए झरने झरझर शब्द करते हुए झर रहे हैं। लगता है ये झरने पर्वत की उच्चता और सुंदरता का यशगान कर रहे हों। झरनों का स्वर नया जोश और उत्साह भर देता है। झरते हुए पानी की बूंदें, ये झरने मोतियों के हारों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर
उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि ने बताया है कि ऊंचे पर्वत पर अनेक वृक्ष उगे हुए हैं। लगता है जैसे ये वृक्ष पर्वत के हृदय में रहने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं जो इनके रूप को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे लगता है ऊंचे वृक्ष एकटक मौन आकाश की ओर देख रहे हैं। वे अपने स्थान पर अटल खड़े हुए हैं और उन्हें वे एकटक आकाश की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी चिंता में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति चिंता में डूबकर सूनी आंखों से आकाश की ओर देखता है, उसी प्रकार ये वृक्ष भी चिंतित और उदास लग रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर का अर्थ है पहाड़, फड़का अपार वारिद के पर, वारिद का अर्थ है यहाँ पे बादल, रव शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि ने इसमें बताया है कि ऐसा लगता है कि अब देखो अचानक क्या हो गया है। ये सुंदर पहाड़ जो अभी दिखाई दे रहा था वह ना जाने कहाँ उड़ गया है। वह पर्वत बादलों के कितने ही पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर न जाने कहाँ चला गया है। अर्थात पहाड़ पर अनेक बादल घिर आए हैं, धुंध छा गई है। उन्होंने घिरकर कुछ क्षण के लिए पहाड़ की सतह ही मिटा दी है। पहाड़ के उड़ जाने के बाद उनसे निकलने वाले झरनों के स्वर अब भी सुनाई दे रहे हैं। इन नीले नीले बादलों के धुंधलके को देखकर लगता है जैसे नीला आकाश पृथ्वी पर टूटकर गिर पड़ा हो। धरती और आकाश दोनों का वातावरण बादलों के नीलेपन जैसा हो गया है। धस गए हैं धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, जो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब चारों तरफ गहरे बादलों की धुंध छा गई है। अभी अभी ऊंचे सीधे तने जो शाल वृक्ष दिखाई दे रहे थे, लगता है कि वो भी डर कर धरती में समा गए हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अब तालाब भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर कवि ने कहता है कि ये धुंध नहीं, बादल भी नहीं, ये तालाब के जल जाने के कारण ये उसका धुआं उड़ रहा है। ऐसा देखकर लगता है कि बादल रूपी नवयान वायुयान पर सवार होकर बादलों का राजा इंद्र जादू के अनेक प्रकार के खेल खेल रहा है। थैंक यू।